प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवन से एक बार पुनः हम कक्षा 11वीं भौतिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि रेखीय वेग व कोणीय वेग को परिभाषित करते हुए सिद्ध कीजिए कि v इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ v क्या होता है इसमें रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है इसमें कोणीय वेग है, r क्या है उसकी त्रिज्या है। तो चलिए अपन एक संबंध ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चित्र बनाते हैं। हम मानते हैं कि माना कोई कण है वो O केंद्र, केंद्र कितना है इसका O केंद्र तथा R त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी R, O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, ये वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग से। एक समान कोणीय वेग का मतलब क्या होता है कि जो वृत्तीय गति जो कण कर रहा है वो जितने समय अंतराल में जितना कोण घूम रहा है उतने अगले, मान लो ये 5 मिनट में यहाँ तक घूमा, ये 30 अंश का कोण बनाया, तो अगले 5 मिनट फिर से 30 अंश का कोण बनाएगा, अगले 5 मिनट फिर से 30 अंश का कोण बनाएगा। तो हर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित कोण अंकित करता है, तो उसे उसका क्या बोलते हैं, एक समान कोणीय वेग कह देते हैं। तो इस प्रकार से एक समान कोणीय वेग ओमेगा से कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। हम मानते हैं कि माना कि वह जो कण है वो बिंदु ए से वृत्तीय गति करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। कुछ समय के पश्चात अर्थात डेल्टा टी समय के पश्चात ds दूरी तय करता है और ds दूरी तय करके कहां पर आ जाता है, बिंदु B पर आ जाता है। इस स्थिति में उसके द्वारा घूमा गया जो कोण है वो कितना है, d थीटा है। ठीक है, यही अपन लिखते हैं कि माना कि कोई कण, माना कोई कण O केंद्र तथा R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। माना कोई कण O केंद्र, केंद्र कितना है उसका O, R त्रिज्या कितनी है उसकी R के वृत्ताकार, ये वृत्ताकार मार्ग है, एक समान कोणीय वेग को किसी दर्शाते ओमेगा से कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। माना वह कण बिंदु A से यानी ये वाले बिंदु A से वृत्तीय गति करना प्रारंभ करता है, वृत्तीय गति करना प्रारंभ करता है। यानी यहां से, कहां से, बिंदु A से वह वृत्तीय गति करना क्या कर रहा है, प्रारंभ करता है। डेल्टा टी समय के पश्चात, डेल्टा टी समय का मतलब डेल्टा यानी कुछ समय, डेल्टा टी समय के पश्चात ds दूरी तय करके, ds दूरी तय कर तथा d थीटा कोण अंकित कर, तथा d थीटा कोण अंतरित कर यानी बनाकर, अंतरित कर बिंदु B पर आ जाता है, बिंदु B पर आ जाता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि वह जो कण है बिंदु A से वृत्तीय गति करना क्या करता है, प्रारंभ करता है। डेल्टा टी समय यानी कुछ समय के पश्चात ds दूरी तय करके, दूरी कितनी तय कर रहा है, यानी यहां से यहां तक दूरी तय करता है, और कोण कितना अंतरित करता है, d थीटा कोण अंतरित करके कहां पर आ जाता है, बिंदु B पर आ जाता है। ठीक है, अतः कोणीय वेग की परिभाषा से, अतः कोणीय वेग की परिभाषा से, कोणीय वेग की परिभाषा क्या है कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण एकांक समय अंतराल में जितना कोण अंतरित करता है, उसे उस कण का क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं।
यहाँ पर हम चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण, गति करने वाला कोई कण, एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में जितना कोण अंतरित करता है, जितना कोण अंतरित करता है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात कोणीय वेग को दर्शाते किससे हैं, ओमेगा से। वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण एकांक समयांतराल, तो समयांतराल कितना ले रहा है, डेल टी, तो यहाँ पर अपन कितना हो जाएगा, डेल टी समयांतराल में जितना कोण अंतरित करता है, कितना कोण अंतरित कर रहा है, डी थीटा, कितना कोण अंतरित कर रहा है, डी थीटा। ये हो गया, हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। रेखीय वेग की परिभाषा से, रेखीय वेग की परिभाषा से, रेखीय वेग की परिभाषा क्या कहती है कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करता है, ये जितनी दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी तय करेगा वो उसका रेखीय वेग कहलाएगा। परिभाषा अपन लिख सकते हैं, एक वृत्ताकार, वही परिभाषा है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण, गति करने वाला कोई कण एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसे उसका रेखीय वेग कहते हैं, उसे उसका रेखीय वेग कहते हैं। देखिए दोनों की परिभाषा बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कोई कण एकांक समयांतराल में जितना कोण अंकित करता है, जितना कोण बनाता है वो उसका कोणीय वेग है, दर्शाते किससे हैं, ओमेगा से। और वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाला कण एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करता है, जितना दूरी तक वो चला गया वो उसे रेखीय वेग है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात v बराबर समय तो उतना ही ले रहा है, डेल टी, दूरी कितनी तय कर रहा है, ds। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब हम लेके चलते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना बन रहा है यहाँ पर, डी थीटा, चाप कितना है ds और त्रिज्या कितनी है r, डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ds बटे कितना हो जाएगा r। कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे कितना त्रिज्या, कोण कितना है डी थीटा, चाप कितना है ds और बटे कितना हो जाएगा r। ये जो डी थीटा का मान है हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी थीटा का मान रखने पर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा की जगह अपन कितना मान रख सकते हैं, ds बटे कितना r बटे कितना हो जाएगा dt, बटे कितना हो जाएगा dt। ये r कहाँ जाएगा बटे में, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा ds बटे r इंटू कितना dt। अब देखें ds बटे dt, ds बटे dt ये किसका मान होता है, v का, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v बटे कितना हो जाएगा r। यदि हम v का मान ज्ञात करें तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा r, v बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू r। v क्या है, रेखीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, r क्या है, त्रिज्या। इस प्रकार हम रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है।
यही हम लिख सकते हैं कि यही रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध है। यही रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध है। यही रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो हम आसानी से रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लासेस में रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध ज्ञात किया। नेक्स्ट क्लास में हम पुनः एक नए इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और अधिक से अधिक वीडियो बनाया जा सके और आप लोगों के पास पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।